ये न्यू बुक की है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पहले। क्या कह रहे हैं इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। ठीक है, आई हैव अ सर्कल, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस, ये एंगल कह रहा है जो यहां बन रहा है ये कितना है 60, रेडियस कितनी है 6। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब यहां पे देखना कि इसने ना तो माइनर मेंशन किया और ना ही मेजर मेंशन किया, ना तो इसने माइनर मेंशन किया ना ही मेजर मेंशन, सिर्फ क्या बोला, सेक्टर बोला। तो जनरली हम इसे माइनर लेके चलेंगे, ठीक है। मेजर जब स्पेसिफिकली बोलेगा तभी निकालना है, सिर्फ सेक्टर बोलता तो हमें माइनर निकाल के ही आना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो थीटा कितना 60, आर कितना 6, वैल्यूज रख दो तो 60 अपॉन 360, पाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 6, 1 अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, 6 टू 12, कैरी 1, 12 और 1 13, 132 अपॉन 7। ये 6 सेंटीमीटर में था या मीटर में था, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन डन, बस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे थे, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट याद है किसको बोलते थे, वैसे लाइंस खींचिए कार्टेशियन प्लेन में एक हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते थे, है ना। तो क्वाड्रेंट यहां भी क्या होता है, चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, इसे क्या बुलाते हैं हम, क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट जो बन रहा है क्या है, देखो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया है। तो कुल मिला के अगर मुझे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इसका मतलब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और अगर देखा जाए तो ये फुल एंगल कितने का होता है 360 का। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनेगा 90, यानी सेक्टर के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा एंगल कितना होता है 90। तो क्वाड्रेंट बोलते ही थीटा क्या लगा देंगे हम 90। रेडियस मुझे क्या दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी, मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 22। अब बताओ क्या मैं आर की जगह 22 रख सकता हूं, नहीं, ये क्या है सर्कमफ्रेंस है। और मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये एक सेक्टर है। अगर इसका एरिया निकालना है, इसका निकालना है, इसका सबका सेम ही आएगा, किसी का भी निकाल लो, यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90 बनेगा, ठीक है। बट मुझे यहां थीटा के साथ साथ रखने के लिए आर भी चाहिए, और मुझे गिवन क्या है सर्कमफ्रेंस, चाहिए क्या रेडियस। तो पहले सर्कमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई में था, कहां चला जाएगा डिवाइड में। पाई की वैल्यू रखी कितनी आ जाएगी 22 अपॉन 7, 7 अपॉन के अपॉन में है, कहां चला जाएगा ऊपर, 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 2। डिवाइड करना चाहो तो कर लो, बट नहीं करोगे तो बेटर रहोगे, 3.5 आ जाएगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे वैल्यूज रख दो अब इसकी, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7 अपॉन 2 है, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2, 7 से 7, 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा 36, 2 1 जा 11 जा, ऊपर क्या बचा सिर्फ 11 7 जा 77, नीचे क्या बनेगा 4 2 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में ही था।
नहीं दिया हो गया ऐसे तो भी चलेगा, करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में निकाल लो, 77 में 8 का डिवाइड लगा दो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मेरे पास एक क्लॉक है, इसके मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको ना जो हल्का हल्का जो गैप होता है इसको नेग्लिजिबल मान के एक बार ये मान लेते हैं कि इस क्लॉक की रेडियस क्या होगी, लगभग 14 हो गई, ठीक है ना। अब ये स्वैप कर रही है कितना, 5 मिनट्स, 5 से 6 पे आ गई, इतना स्वैप कर गई। जब इसने स्वैप किया तो इसने एंगल बनाया, सॉरी यहां पे कुछ एंगल बनाया ना, और ये सेक्टर भी बना लिया साथ साथ। मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, वही सर सेक्टर का एरिया निकालना जो सेक्टर इसने बनाया। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में इसने कितना एरिया स्वैप किया, ये एरिया निकाल के दिखाना है। तो ये तो क्लियर है कि आर की वैल्यू तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, बट थीटा क्या होगा, ठीक है। देखा जाए तो जब ये मिनट हैंड पूरा सर्किल घूम जाएगी तो ये कितने डिग्री एंगल बना लेगी, और पूरे सर्किल बनाने पे मिनट कितने होते हैं, 60। तो 360 डिग्री को अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक एंगल कितने का बना, ये आपने कहते हैं एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट कितना होगा, 6 डिग्री। ये तो क्लियर है। पूरा घूमने में एंगल कितना बनता है, पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का, और पूरे घूमने में मिनट कितने होते हैं, 60। यानी 60 मिनट पर, ऐसे लिख लो यहां पे, पहले थोड़ा डिटेल में ऐसे लिख लो इसको, समझना है तो, कि एंगल फॉर्म्ड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये, 60 मिनट में, 60 मिनट में ये सुई पूरा घूम जाएगी तो एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का। एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, तो 60 का चला जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया, 6 डिग्री। मुझे कितने पे निकालना है एंगल, 5 मिनट में। तो एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स, तो 6 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक मिनट 6 डिग्री का होता है, तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 मिनट में बनने वाले, 30। अब मुझे क्या निकालना है, देखा जाए तो वो क्या एक सेक्टर है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 0 कट बाय 0, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन ये 11 पे, ये 3 पे, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। बाकी सब तो कैलकुलेशन ही है, मेन ये कि यहां तक कैसे पहुंचना है। कभी आर गायब कर दिया, कभी थीटा गायब कर दिया। इससे पहले वाले में आर नहीं था तो मैंने 2 पाई आर की हेल्प से आर निकाला और फिर यहीं पर आ गए। इसमें आर था तो थीटा नहीं था, पहले मैंने थीटा कैलकुलेट किया, फिर वापस कहां आ गए, एरिया ऑफ सेक्टर पे आ गए। समझे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. ये सर्कल है, कह रहे कि सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक कोड है यहाँ पे, ए बी कोड ले ली मैंने, ये कोड से अगर सेंटर पे एंगल बनाता हूं तो कितना बनता है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, लिखा होगा क्वेश्चन में, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा करो तब समझ आएगी बात, ठीक है।
बुक सामने रखो, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा करो मेरे। क्या है? द कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। क्या क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट निकालनी है और मेजर सेक्टर, दो चीजें निकालनी है इसमें। ठीक है, तो पहले देखो मेरे पास आर है और थीटा है, दोनों ही है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या था, याद है किसी को? बोलो, नहीं याद किया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। कल टेस्ट लेंगे इसका। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू, इसमें ना पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, दे रखी है ना पाई की वैल्यू 3.14, पाई 3.14 ले लो। आर की वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 ओवर 2, और साइन कितना? 90। ये 4 पे कट गया, डेसिमल हटाया 100 आ गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको काटा 2 पे, यहां आ जाएगा 157। ये बना 157 अपॉन 2, इधर का 2 1 2, 2 5 10, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 10 5 50, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आएगा 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 0.5 माइनस 50, 28.5 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। तो मैंने सिखाया था मेजर कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालो और एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा? क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको तो सॉल्व किया ना अपनों ने अभी अभी, ये रहा, कितना आया था? 78.5। सेम ही सॉल्व किया था, देखो 90 रखे और 10 10 रखे, तो इतना इतना सेम ही आएगा 78.5। एरिया ऑफ सर्किल और निकाल लो, ये क्या आ जाएगा? पाई 22 अपॉन 7, 3.14 हो गया, और आर की वैल्यू 10 है, पॉइंट हटाओ गए तो कितना आ गया? 100, 0 0 कट गए, तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा माइनर वाली को, करो माइनस, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 10 10 में से 7 गया 3 और 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या है? रेडियस 21 है, क्या दे रखा है? एक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली दे रखा है कि रेडियस कितनी है? 21, थीटा कितना है? 60, आर भी है थीटा भी है। मुझे क्या क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लग जाएगा। फिर मुझे क्या निकालना है? सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला हो रहा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और फिर क्या निकालना है? इसी के लिए ही सेगमेंट, सेगमेंट का फॉर्मूला हो रहा, सॉल्विंग हो रहा। तो ये सेल्फ ट्राई करना है। A chord of a circle of radius 15 subtend angle, देखो there is a circle, ठीक है, एंगल कितने का बना रहा है? 60 का, ये कितना है? 15 है, रेडियस कितना है? 15 है। I want to find area of corresponding minor and major segment for this। मुझे √3 की वैल्यू दे रखी है, 1.73 रखनी, मतलब मुझे रख के सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और मुझे पाई लेना है 3.14 इसमें। इसका मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट निकाल के दिखाना, ठीक है। पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू, अच्छा पाई क्या लेना? 3.14, सॉरी, इसकी वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15 ओवर 2 और साइन 60, ठीक है।
ये कटा कितने पे 6 पे, ये कटा 3 पे, ये कटा 1.57, 3 पे 1 जा और ये 5 जा, मेरे पास आया 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15 225 ओवर 2 और साइन 60 की वैल्यू √3 ओवर 2 और √3 की वैल्यू 1.73 वहां दे रखी है मुझे। पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 5 जा 35 कैरी 3 25 और 3 28 का 2 5 1 जा 5 और 2 7 तो कितना आ गया 5.7.285 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको इजीली करना तो क्या करते हैं, इसको अपने 4 से डिवाइड कर देते 225 को सीधा ही। बताओ क्या आएगा, डिवाइड करेंगे सीधा 2 2 से कितना हो गया 4, इसमें 4 का डिवीजन लगा दो, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 5 जा 20, 2 बचेगा 25, 4 6 जा 24, 1 बचेगा 10, 2 जा 8.5 इंटू 1.73। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना होता है, करो। मैं ये करता हूँ 15 5 75 कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 और 7 127 का 7 कैरी 12, 15 7 जा 105, 105 और 12 117 तो 117.75 माइनस इसका कितना आया 97.3125 ये आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करो माइनस भी करो 20.44 अप्रोक्स 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब निकालना है मेजर, उसके लिए क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर 15 इंटू 15, पहले 15 से करता 15 बड़ा 60 कैरी 6, 15 बजा 15 और 6 21 कैरी 2 45 एंड 2 47 मल्टीप्लाई बाय 15 ये जीरो छोड़ दो, 15 बजा 15 5 कैरी 1 57 जा 105 एंड 1 108 8 कैरी 15 5 कैरी कितनी आई थी 1 105 कैरी 10 आई थी 15 प्लस 60 60 और 10 70 तो 708.5 ये किसका आया एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर दो 708.5 माइनस 20.44 तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और ये बचा 6 688.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।